पेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है ग्लोबल गार्नर। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो चाहे आप एक रिटेलर हो, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसके साथ आप अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट एक पेन हो, चाहे आपका प्रोडक्ट एक जहाज़ हो, आप ये प्रोडक्ट देकर एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्राउड पा सकते हैं, या ये कहें कि कस्टमर्स पा सकते हैं। इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी के पहले 2 ही मेंबर्स थे और अब इस कंपनी के 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। और इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो इसकी वैल्यूएशन करोड़ों में है। आज हम इस कंपनी ग्लोबल गार्नर में आए हैं। हम यहाँ पर इसकी कोर टीम मेंबर्स से बात करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ के एम्प्लॉयज़ से भी बात करेंगे कि इनकी इस बड़ी कंपनी का राज क्या है और क्या है ये पूरी कंपनी। ग्लोबल गार्नर दुनिया का पहला और एकमात्र पोस्ट पेड बिक्री सेवा प्रदाता, जो शून्य अग्रिम लागत के साथ सभी श्रेणियों के विक्रेताओं या व्यवसायों के लिए बिक्री का वैश्विक मानव नेटवर्क तैयार करता है। कोई भी वेंडर इनके उन्नत डिजिटल पावर हाउस प्लेटफॉर्म यूपॉस द डिजिटल मॉल के माध्यम से अपने व्यवसाय में विविधता ला सकता है। इसका मिशन दिसंबर 2025 तक भारत से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनना है। ऐसे में गुजरात फर्स्ट की टीम इस कंपनी के ऑफिस में पहुंची और इसकी को फाउंडर तनुश्री जी से बातचीत की। उन्होंने इस कंपनी के बारे में क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो आपके छोटे से बिजनेस को कस्टमर्स का भंडार प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी है ग्लोबल गार्नर। आज हम इस कंपनी की को फाउंडर तनुश्री जी के साथ हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ग्लोबल गार्नर क्या है। ग्लोबल गार्नर बेसिकली एक B2B2C कंपनी है और हम वर्ल्ड की पहली और एकलौती पोस्ट पेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और हम जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी बिजनेस हैं उनको हम सेल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के। और हम अपने कस्टमर्स को एडिशनल कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स देते हैं, दैट टू अप टू 100%। हमने बेसिकली सेल्स के पूरे इकोसिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म में एग्रीगेट किया है और इसके थ्रू एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से कंबाइन होने के कारण अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और इसको हम करते हैं थ्रू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं यूपॉस द डिजिटल मॉल। इसके थ्रू क्रिएट होता है एक इंटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। इट मीन्स कोई भी किसी का भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, एंड वी आर क्रिएटिंग अ हेल्दी इकोसिस्टम अराउंड द कंट्री। क्वेश्चन आपसे ये है, तो आपने यूपॉस डिजिटल मॉल की बात की, तो ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात बताई, वो यूपॉस के थ्रू क्रिएट होता है। यूपॉस से क्या होता है, जितनी भी ब्रांड्स या बिजनेस हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनको एक सेल्समैन मिलता है यूपॉस के फॉर्म में। जो यूपॉस, जिसके पास यूपॉस है, वो इन सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर सकता है। नाउ यूपॉस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यूपॉस जो है वो ऑनलाइन ब्रांड्स लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, उनके प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। जितने बड़े ब्रांड्स हैं लाइक पैंटालून, एरो, कल्याण, उनके प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। चाहे वो लोकल वेंडर्स हो, उनके प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। इट कैन गिव इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज लाइक कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ATM, फ्लाइट बुकिंग, सब कुछ देता है। यूपॉस एक तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, जिसके थ्रू कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो भी बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए इन्वेंट्री पे। यूपॉस से एक डिजिटल
फ्रेंचाइज मिलती है किसी भी बिजनेसमैन को और वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं और अर्निंग अपनी इंक्रीज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तनुश्री जी, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो ग्लोबल गार्नर है, इसका आपके पास आइडिया कैसे आया? हमने क्या किया, जब स्टार्टिंग में मार्केट एक्सप्लोर की तो हमने ये एनालाइज किया, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा या बड़ा, ऑब्वियसली सेल्स सबको चाहिए, हर कोई बिजनेस अपना एक्सपैंड करना चाहता है, बट ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो उनको पोस्ट पेड सेल सर्विस दे। हर कंपनी क्या करती है, वो बोलती है आपको सेल्स ला के देंगे, बट वो अपफ्रंट चार्ज करते हैं, उनसे ऑनबोर्डिंग फीस लेते हैं, मार्केटिंग फीस लेते हैं और बहुत कुछ चार्ज करते हैं, फिर भी गारंटी ऑफ सेल्स नहीं देते हैं। वहीं से हमें आइडिया आया कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे हम पोस्ट पेड सेल सर्विस दें और लोगों को एम्पावर करें, हर सेगमेंट को सोसाइटी के एम्पावर करें, चाहे वो वेंडर हो, चाहे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो। इनफैक्ट यूजर्स को भी एम्पावर करते हैं बाय कैशबैक एंड ऑल। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या फिर मैं एक वेंडर हूँ, तो मैं आपकी कंपनी से कैसे आगे आऊँगी, उनसे कैसे मिलूंगी, मुझे पूरा प्रोसेस समझाइए। एक्चुअली कोई भी बिजनेसमैन है जिसको अपने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में ले जाना है, उसके लिए हम उसको हेल्प करते हैं। इसके लिए हमने अपने 2 चैनल्स बनाए हैं, एक है लेवल नेक्स्ट चैनल और एक है पार्टनर चैनल। ये पूरा चैनल हमारे लिए वेंडर ऑनबोर्डिंग का काम प्लस यूपॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीज करने का काम करता है। सो लेट्स से जो भी हमारा वेंडर बनता है उसको फ्रॉम द डे 1 हमारे 18,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑलरेडी आज की डेट में मार्केट में है मिल जाते हैं। सो लेट्स से आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लिमिटेड नहीं है, आप यूपॉस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में शोकेस कर सकते हैं। इट्स लाइक कीपिंग योर प्रोडक्ट इन 18,000 स्टोर्स, बिकॉज आज के डेट में 18,000 यूपॉस है हमारे पास एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज टू 9 लाख यूपॉस इन द स्पैन ऑफ 2 years। सो कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एज अ वेंडर ऑन बोर्ड कर सकता है, प्लस जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं वो अपने आप को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू यूपॉस द डिजिटल मॉल। देखिए तनुश्री जी, जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आपने 15 साल SBI में काम किया है और हमारे देश में एक सरकारी नौकरी को एक सिक्योर जॉब कहा जाता है, और ऐसे में एक SBI की जॉब छोड़कर आप खुद का ऐसा काम शुरू कर रही हैं। आपने क्या क्या फेस किया वो ज़रा हमें बताइए। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब छोड़नी है तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन। मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज, नोबडी वाज रेडी कि मैं जॉब छोड़ूं, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी जॉब छोड़ के ये बिजनेस कंटिन्यू करने लगे थे। सो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी रिस्की अफेयर, बट वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। SBI में सरकारी जॉब थी, प्लस इट वाज अ सिक्योर जॉब, पेंशनेबल जॉब थी, तो फैमिली रेडी नहीं थी। बट अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको ये पैशन होना चाहिए कि आप रिस्क ले लो। बिजनेस उनके लिए ही है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते आई गेस शायद वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी बट उसको कंटिन्यू करना, सर्वाइव करना इज रियली टफ। हमने सिर्फ 3 लाख के लोन से ये कंपनी स्टार्ट की थी और ग्रेजुअली जितना भी लोन ले सकते थे हमने सारा लोन ले लिया, एंड बट वी आर हैप्पी टू टेल यू कि आज ग्लोबल गार्नर प्रॉफिटेबल है और हम बूटस्ट्रैप्ड भी हैं। मीन्स हमने आज तक कोई भी फंडिंग नहीं ली है, जो भी किया है अपने दम पे किया है, एंड इट इज़ ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। बट वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी था, वो एक पैशन बहुत ज़रूरी था, एंड नो डाउट हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बट द वे वी हैव सर्वाइव्ड इट इज़ द की टू सक्सेस। और वी आर श्योर कि जो हमने ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया है वो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम रेवोल्यूशन इन द होल इंडस्ट्री। जैसे कि एक बायर है और एक सेलर है, अब तक बायर एंड सेलर तो इंडस्ट्री में थे ही, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कैसे कोई खरीद रहा है, कैसे कोई बाय कर रहा है, वो सेम है, बट नाउ ग्लोबल गार्नर इज बिटवीन these buyer and seller, and we are trying to become the world's biggest organization, and we are sure the way we are growing with our team, the people, those who are involved with us, we are sure कि हम जिस पेस से जा रहे हैं we will reach our goals. And very important, ये जो यूपॉस हैं ये कस्टमर्स को हेल्प करते हैं इन देयर शॉपिंग। सो यूपॉस इज अ काइंड ऑफ असिस्टेड मॉडल फॉर ऑल द कंज्यूमर। आज भी हमारे देश की 90% पॉपुलेशन दे डोंट नो हाउ टू डू शॉपिंग ऑनलाइन, या वो किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग नहीं करते हैं। सो नाउ दिस यूपॉस विल एक्ट एज देयर असिस्टेंस ऑल्सो। हमारे
हमारी टीम ने कंपनी के डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर करण चौहान से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, यहाँ सुनिए। बीइंग अ सेल्स कंपनी, इसका कंप्लीट आईटी इंफ्रा हमारा खुद का है। हमारी खुद की आईटी टीम है जो इसका पूरा सॉफ्टवेयर वो हमने खुद डेवलप किया है डे 1 से। आउटसोर्सिंग हमने करना चाहा था, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि अगर खुद की टीम होगी और खुद ही डेवलप करेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट है। इसी चक्कर में हमने पूरी टीम, हमारी खुद की आईटी इंफ्रा खड़ा किया और हमारी खुद की पूरी टीम हमने बनाई है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। अगर यूज़र की बात करूँ तो आज ग्लोबल गार्नर के साथ करीबन 6 लाख यूज़र जुड़े हुए हैं और उसके बहुत सारे यूज़र बेनिफिट्स भी है। सबसे पहला बेनिफिट अगर देखूँ तो ये रिवॉर्ड्स है। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ शॉपिंग करता है उसको 2 से लेकर 100% तक का कैशबैक हम लोग देते हैं और वो कैशबैक हम 4 अलग अलग तरीक़ों से देते हैं, जिसमें आरपीपी, फीफो, सर्कल, आईसी, इस 4 तरीके से हम लोग कैशबैक देते हैं। जो हमारा सर्कल है उसमें उसके थ्रू जो यूज़र है हमारे वो अप टू 1 करोड़ तक के रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। हमारी एक वेबसाइट है और एप्लीकेशन है। अगर कस्टमर वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो www.globalgarner.com पे जाना है और यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है, और उसको अगर मोबाइल के थ्रू करना है तो ग्लोबल गार्नर की ऐप डाउनलोड करनी है और उसके अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना है। पहले मैंने आपको बताया कि कैशबैक 4 तरीके के हमारे पास, आईसी, सर्कल, फीफो और आरपीपी। जो आईसी है उसके अंदर कस्टमर को हम गारंटी बोलते हैं कि 2 to 10% कैशबैक उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो सर्कल है उसके अंदर अगर आपके पास नेटवर्क है, आप लोगों को रिफ़र करना चाहते हो तो वाया रिफ़र एंड अर्न यू कैन अर्न अप टू 1 ईयर। आप 1 करोड़ तक आराम से अर्न कर सकते हो हमारे माई सर्कल प्रोग्राम के थ्रू। अगर मेरी बात करूँ तो बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल गार्नर करण चौहान, हमने 2016 में कंपनी 2 लोगों से स्टार्ट की थी और आज की डेट में हमारे पास करीबन 18,000 से ज़्यादा की सेल्स फोर्स, ऑन ग्राउंड सेल्स फोर्स है हमारे पास। तो कारवां ऐसे ही चल रहा है और आगे चलता रहेगा। अमित सिंह संधू जी, जो कंपनी के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने बातचीत में क्या कहा, चलिए आपको ये पूरी बात बताते हैं। Hi, my name is Amit Singh Sandhu and I'm Director and Chief Development Officer at Global Garner. My journey with Global Garner has been very exciting since beginning. मैंने अपना करियर ग्लोबल गाना के साथ शुरू किया, अपना जर्नी ग्लोबल गाना के साथ शुरू किया जब ग्लोबल गाना की शुरुआत हुई। एंड आई जॉइन ग्लोबल गानर एज अ चैनल पार्टनर एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव ग्रोन अप टू दिस लेवल। तो मैं चैनल पार्टनर से लेके और अभी डायरेक्टर और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे यहाँ पे काम करता हूँ। एंड आई लुक आफ्टर ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स अक्रॉस द कंट्री। मैं ये बोलूँगा कि मंत्रा की अगर बात करें सक्सेसफुल होने के लिए तो इट्स जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर लाइफ। आपको जो भी करना है उसको फोकस तरीके से करिए और कंसिस्टेंटली करिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फोकस होता है बट सम हाउ लोगों के प्रेशर की वजह से, हमारे फेलियर्स की वजह से हम अपनी उस जर्नी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो माय मंत्रा फॉर सक्सेस, फॉर बीइंग सक्सेसफुल वुड बी ओनली टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर यू डू। थैंक यू। हमारी टीम ने हेड सेल्स और स्टेट ऑफ कर्नाटका और गोवा मिस्टर देवराज डीएन से भी कई सवाल पूछे, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। मेरा नाम देवराज, आई एम द 8 सेल्स फॉर ग्लोबल गार्नर नाउ। मैंने ये जर्नी शुरू किया था 2020 में जब विकास सर बैंगलोर आया था एक मीटिंग के लिए। मेरा एक क्लोज फ्रेंड मुझे जीजी का बारे में बताया था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज फोर्स आई मेट विकास सर। सो आफ्टर मीटिंग विकास सर एंड जब मैं ये ग्लोबल गार्नर का जो टोटल इकोसिस्टम सुनने का बाद आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। द वन थिंग पैशन अबाउट दिस बिजनेस विथ विकास सर, जो मुझे समझाया, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड मेरा जर्नी शुरू किया। ऑलमोस्ट 3 साल हो गया ये जो ग्लोबल गार्नर में। जस्ट एज ए मास्टर चैनल पार्टनर ऑफ बैंगलोर आई जॉइंड दिस। So मेरा 2-3 after 2 months only I got an opportunity to head as a Karnataka and Goa state head. So मैंने कर्नाटका and Goa state head का responsibility लिया। Then we started this business. It was very good। जब ये journey start हुआ तो ये total हमको भी ग्लोबल गार्नर का entire thing was वो समझ में आने लगा। सो वी थॉट दैट वी विल बी विद ग्लोबल गार्नर। सो ऑलमोस्ट 3 साल से मैं टोटल ग्लोबल गार्नर से काम कर रहा हूँ। सो देन नाउ आई जस्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
head sales for entire India. बातें करते हुए देवराज जी ने हमारी टीम को कंपनी के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति के बारे में बड़े अच्छे से बताया। चलिए जान लेते हैं। Yeah, see, now we have a very good strategy in Global Garner. See, Global Garner is one business module. Either we are in between sales and buying and selling. Because आप किधर भी देखने से so entire world में सिर्फ ये दो ही चीज़ चलता है. So one is buying and one is selling. So we are in between that. So we wanted to garner entire sales economy of the world. So इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है. वो टोटल अभी हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में जा रहा है. We have divided the entire India into 18,000 distribution points. So maybe like a pin codes. We have a main pin codes of in India almost all 18,000 pin codes है. Now we are planning for a distribution, the franchisee module of entire pin code. So it is a very good opportunity for the people who are looking for a new business. अभी franchisee model का बहुत trend भी चल रहा है. So this is the only one business in the entire world that you will get a lot of income. So क्यों मैं already बोला है, it is in between selling and buying. So we have a model. इधर क्या है ना, Global Garner में जो भी है, because see, if you see any business or any person who want to do the business like sales, so ऐसे sales तो नहीं मिलेगा. See, everybody wants sales. So Global Garner will give the sales to the person who want a sales without spending anything. So it is a free of cost. We will help the manufacturers, we will help the people to sell their products. So क्यों? Because every buyer, so all the buyers, आप कोई भी customer को ले लो, they need a good product with best benefit. So हमने वो भी दे रहा है. So customer को जो चाहिए वो दे रहा है, and the sellers, जो मैन्युफैक्चरर होगा, वेंडर्स होगा, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उन लोगों को सेल्स चाहिए, वो भी हम दे रहा है. इन बिटवीन वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल. ग्लोबल गार्नर का एक फ्रेंचाइजी हमने स्टार्ट किया है. वी कॉल यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ सेल. डिजिटल मॉल भी बोलता है, हम इसको फिजिटल मॉल भी बोल सकते हैं. क्यों? दिस इज टोटली फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मिक्स है. एवरी पिन कोड में वी वांटेड टू स्टार्ट एटलीस्ट 4 फिजिटल मॉल. लाइक टोटल हमारा जो मॉल्स हमने प्लान किया है, 4 सभी जगह में स्टार्ट करने के लिए अभी हम स्ट्रैटेजी बनाया है. फॉर दैट एंटायर पिन कोड वी आर गिविंग ए फ्रेंचाइजी. सो इसका फ्रेंचाइजी का अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 lakhs विल बी द फ्रेंचाइजी कॉस्ट, बट द मेन अर्निंग विल बी ऑलमोस्ट मिनिमम 10 to 15 lakhs per month. If anybody is interested, they can contact us. Definitely they can grow along with us, because this is the future. Definitely we are going to contribute lot and lot to the Indian GDP, there is no doubt. आखिर में बातचीत करने जुड़े GSDC के फाउंडर मिस्टर अनुराग अग्रवाल. यहाँ सुनिए कि उन्होंने क्या कहा. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं GSDC के फाउंडर अनुराग जी, और मैं अनुराग जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो इंडियन मार्केट में आने का, इसे कवर करने का कैसे प्लान कर रहे हैं. वेल, थैंक यू सो मच. और इंडियन मार्केट मतलब 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन, और इस 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 80 करोड़ लोग हम लोग वो कंज्यूमर मानते हैं जिनके हाथ में इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन है. सो ये वो मार्केट है जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, और इसको कवर करने के लिए हम लोग जो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, उसके लगभग हम लोग 9 लाख फ्रेंचाइजिंग इंडिया में लॉन्च करेंगे. ऐसा हमारा प्रोग्राम है. ये नंबर कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज अगले 2 से 3 साल में हमको लगता है कि हम लोग 27 से 30 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को कवर करेंगे. और इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए अगर हमारे 9 लाख फ्रेंचाइज पार्टनर 300 कस्टमर को भी एवरेज सर्विस दे रहे हैं, तो 27 से 30 करोड़ कंज्यूमर को हम लोग सर्विस दे पाएंगे. एंड गोइंग फॉरवर्ड, अगर ये 9 लाख मेरे फ्रेंचाइज पार्टनर्स अगर 1000 कंज्यूमर को भी सर्विस दे रहे हैं, तो लगभग 90 करोड़ हम लोग कवर कर पाएंगे. तो ये एक ओवरऑल हमारा प्रोग्राम है इंडियन मार्केट को कवर करने के लिए. सर, आपने फ्रेंचाइजी की बात की, तो ये फ्रेंचाइजी जो है ये फिजिकल स्टोर है क्या? एग्जैक्टली यस, ये वही फ्रेंचाइजिंग है जैसे जियो सेंटर होता है, एयरटेल सेंटर होता है,
मैकडोनल्ड्स होता है, फर्न्स एंड पैटल्स होता है. सो बिल्कुल एक ये प्रॉपर फ्रेंचाइज है विद ब्रिक मोटर्स एंड ऑफिसेस. सर ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये मार्केट को कैसे सपोर्ट करता है? या दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज स्पेशली कोरोना के बाद ये जो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है इंडिया के लिए एक वरदान बन गया है. मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा बिकॉज कोरोना के बाद हमारे जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं जिनके पास स्पेस है, कोई इन्होंने बिजनेस खोल रखा है, कोई फ्रेंचाइज ले रखी है, किसी ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, कोई केबल चला रहा है या कोई भी व्यापार कर रहा है, मार्केट में काम कर रहा है. तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डाउन है और बिजनेसेस लोगों के डाउन है, एक इम्पैक्ट है. आल्दो वो कवर अप कर रहे हैं बट स्टिल वो चाहते हैं कि कोई एक और ऐसा हमको फ्रेंचाइज मिल जाए या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस मिल जाए जिससे वो मार्केट में दोबारा से खड़े हो पाएँ. और ऐसे समय में ये जो ग्लोबल गार्नर का जो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है ये उनको बहुत हेल्प कर सकता है बिकॉज इस एक सॉफ्टवेयर के साथ, जिस एक फ्रेंचाइज के साथ ये जो हमारा बिजनेसमैन है मार्केट में, ये आप मान लीजिए 20 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर पाएगा. आप बात करें अमेजन की, आप बात करें फ्लिपकार्ट की, आप बात करें मिंत्रा की, आप बात करें अजियो की, आप बात करें टाटा नियो की, आप किसी भी 150 से ज़्यादा टॉप वेबसाइट्स की बात करें, आप ऑफलाइन ब्रांड्स की बात करें, शॉपर स्टॉप्स की बात करें, क्रोमा की बात करें, कोस्टा कॉफ़ी की बात करें, स्टारबक्स की बात करें, रिलायंस डिजिटल की बात करें, आप जोमेटो की बात करें, आप ऊबर की बात करें, आप बैंकिंग लोन्स की बात करें, आप प्रॉपर्टीज़ की बात करें. इनफैक्ट जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा अनबिलीवेबल ही लगेगा बट दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट. हमारा मार्केट में बैठा हुआ कोई भी फ्रेंचाइज या बिजनेसमैन, सपोज वो एक फूलों का फ्रेंचाइज लेके बैठा है, ओके, देयर इज़ अ फेमस ब्रांड, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर वो लिए बैठा है और अगर उसने उसके साथ इस फ्रेंचाइज को अटैच कर लिया then he will be able to manage with more than 20 crores product services, including cars, including bank loans, including credit cards, including ATMs. Can you imagine the power of that? So this way we are helping the Indian market, Indian traditional businessman in a big way. जब हमारी टीम ने कंपनी के बारे में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हार्दिक मेहर से पूछा तो उन्होंने भी कई अहम बातें बताई. वो बातें क्या थी, चलिए आपको सुनाते हैं. तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तो वी फॉलो एजाइल मेथोडोलॉजी एंड वी फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जिससे हम बेहतर प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए फॉर आवर कस्टमर, जिसमें इनोवेशन ब्रिंग करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं टू डिस्कस द आइडिया और द रिक्वायरमेंट, उसको डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और ईच स्टेज के बाद उसको क्यूसी करके क्वालिटी अश्योरेंस क्यूसी करते हैं और उसके बाद हम अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं. इसी बीच हार्दिक जी ने कंपनी के उत्पाद विकास जीवन क्रम और कंपनी हर चरण में गुणवत्ता आश्वासन कैसे सुनिश्चित करती है इस बारे में भी बताया. चलिए सुनते हैं. बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे बग्स हो गए या फिर ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस हो गया या फिर साइबर अटैक्स हो गए, और हम उसको रैपिडली जो भी है उसको अटेंड करते हैं एंड फिक्स करते हैं अपने कस्टमर के लिए. कंपनी अपने उत्पादों का समर्थन करने के लिए किस प्रकार के बुनियादी ढांचे का उपयोग करती है और ये बड़ी मात्रा में यातायात या उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए कैसे स्केल करती है, इस बारे में भी उन्होंने हमें बताया. लार्ज वॉल्यूम और यूज़र ट्रैफिक के लिए वी यूज़ कटिंग एज क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, जिसको हम काफ़ी हद तक स्केल कर पा सकते हैं और एन नंबर ऑफ यूज़र्स को हम एट अ टाइम सर्व कर पाते हैं. अब बात करें कि कंपनी अपने उत्पाद रोड मैप और निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया और डेटा का उपयोग कैसे करती है, इस सवाल का भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया. तो कस्टमर फीडबैक इज़ द कोर आइडिया बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी इनोवेट, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो आइडियाज़ जो कस्टमर से आते हैं या फिर फीडबैक जो कस्टमर से आते हैं उस पर हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वेदर वी वांट टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ फीचर्स और अगर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फिजिबिलिटी के हिसाब से हम उसको अटेंड करते हैं. आखिर में उन्होंने हमारी टीम को कंपनी द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं में किए गए किसी हालिया तकनीकी नवाचारों या सफलताओं के बारे में बताया.
ऑलमोस्ट 6 years से हम एक लेगेसी एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे. सो रिसेंटली हमने पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्क्रैच से किया है, जिसमें हमने यूज़र एक्सपीरियंस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है. एंड स्केलेबिलिटी को भी हमने उसको काफ़ी हद तक उसको अटेंड किया है. उसके अलावा इन नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च आवर प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट. तो उसके लिए भी हमने प्रोडक्ट को हमने रेडी रखा है. ऑफिस में घूमते घूमते हमारी टीम ने वहाँ के कर्मचारियों से भी बातचीत की. चलिए आपको बताते हैं कि कर्मचारियों ने कंपनी को लेकर क्या क्या कहा. Hi, I'm Kavan Suthar, a senior visual designer at Global Garner and I'm one of the oldest employees of Global Garner. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने सपोर्टिव एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी. हाय, माई सेल्फ किंजल गोस्वामी. मैं 6 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ. मैंने जब कंपनी स्टार्ट की तब कंपनी का एक छोटा सा रेंटेड ऑफिस था, बट अभी कंपनी के खुद के 2 ऑफिस है. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कंपनी के शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी के साथ रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं आगे भी कंपनी का पार्ट रहूँ. हाय, माई सेल्फ मयूरिका मारू और मैंने ग्लोबल गार्नर को एज ए यूपॉस टेक्निकल सपोर्ट 5 साल पहले ज्वाइन किया था एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ चीफ रिलेशनशिप मैनेजर एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. हाय, माई सेल्फ कृतिका भारद्वाज. मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जो मुझे ग्लोबल गार्नर में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली. आई स्टार्टेड माई वर्क जर्नी एज रिलेशनशिप मैनेजर और आज मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन की पोजीशन पे हूँ. मुझे यहाँ के सभी मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ ने मदद करी है कि मैं अपनी स्किल डेवलप करूँ ओवर द टाइम. Hi, myself Tanisha Sabrawal and I'm support to the chairman and managing director of the company. मैं ग्लोबल गार्नर के लिए ये कहना चाहूँगी कि ग्लोबल गार्नर जैसा एक्सपोजर और रिकग्नाइजेशन मुझे कहीं और किसी कंपनी में नहीं मिल सकता था. I thank you everyone from Global Garner to give me such wonderful environment to work. हाय, माई सेल्फ नंदकिशोर चौधरी. मैं ग्लोबल गार्नर में 4 साल से जॉब कर रहा हूँ. मैं एज ए iOS डेवलपर में ज्वाइन हुआ था और अभी मैं फ्लटर में वर्क कर रहा हूँ. यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना मस्त है डेवलपर के लिए कि सब लोग सपोर्टिव है और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. जूनियर को इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो इजीली कुछ भी आगे जाके वो डेवलप कर सकते हैं. तो ये था दुनिया का पहला और एकमात्र पोस्ट पेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है ग्लोबल गार्नर. इसका मतलब ये है कि अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए है. आप इस कंपनी से जुड़ें तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी लोगों तक पहुंचेंगे और कई सारे कस्टमर्स आपके साथ जुड़ सकते हैं. तो ज़रूर इस कंपनी का लाभ उठाएं.